हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम बात करेंगे सितारे ज़मीन पर के बारे में, द स्पिरिचुअल सोल ऑफ तारे ज़मीन पर। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट आई वुड लाइक टू से अबाउट द मूवीज, इट्स अ डिसेंट वन टाइम ओवरवेलमिंग वॉच, बट इट शुड हैव बीन अ OTT रिलीज। पता है होता क्या है, हमने इतना कुछ देख लिया सिनेमा में इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल प्रोवेंसेस, इन टर्म्स ऑफ टॉप ऑफ द लाइन सिनेमा like MCU, Mission Impossible, Fast and Furious, and even Indian movies, be it RRR, कि you go to the theater with a certain set of expectations. Now you want that spectacle, you want that big screen experience. But ऐसी जो slice of life films होती है ना, कि चलो ठीक है हो गया, हैप्पी कम हैप्पी गो मूवीज, दो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट ऐसी मूवीज ना OTT पे ही अच्छी लगती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली। Now talking about the plot of the movie is inspired from a 2018 Spanish film by the name of Campeons, जो कि इंग्लिश में भी रीमेक हो चुकी है by the name of Champions, which is available on Netflix. So सितारे ज़मीन पर is 85% frame to frame copy of the Spanish film called Campeons. But जिस भी तरीके से सिचुएशंस को इंडियनाइज किया गया है या पूरी सेटिंग को एक इंडियन वे दिया गया है, दैट इज़ डन वेरी ब्यूटीफुली। उसको देखने में मज़ा आता है। जो मूवी की स्टोरी है ना, वो रिवॉल्व करती है आमिर खान के कैरेक्टर के अराउंड, हुज नेम इज़ गुलशन, एंड ड्यू टू हिज ओन लाइफ सर्कमस्टांसेस वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पे उसको एक मेंटली अनफिट टीम को कोच करना होता है। बट दैट टीम इज़ द हाईलाइट ऑफ द मूवी। दैट टीम इज़ there are 6 or 7 people who are real life mentally challenged people, not mentally challenged but have Down syndrome or going with autism, and it's been presented very beautifully in the movie. वो ही मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है, दैट मोमेंट बिटवीन आमिर खान एंड ऑल दो स्टूडेंट्स। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज ऑफ द मूवी, यार एक बात बताओ, ये सिर्फ मेरे को लग रहा है या आपको भी लगा था कि आमिर खान भी ऑटिस्टिक है? आई डोंट नो, बट देयर वाज समथिंग रियली ऑफ विद हिज हैंड मूवमेंट एंड हिज आईज। मतलब इट वॉज ऑन अ कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस, जो कि देखने में ना थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। मुझे बार बार या तो पीके की याद दिला रहा था, या मुझे लाल सिंह चड्ढा की याद दिला रहा था, या तो फिर मेरे को आमिर खान को ऐसे ही रोल्स में देखने की आदत हो गई है। बिकॉज लाइक आई डोंट नो, ही वॉज, मुझे लग रहा था कि बाय द एंड ऑफ इट वुड बी रिवील्ड कि ही इज ऑल्सो सफरिंग थ्रू ऑटिज्म और ही हैड ऑटिज्म और समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, विच गॉट मी रियली सरप्राइज्ड। नाउ अदर परफॉर्मेंसेज, जिनिलिया लुक्स वंडरफुल। मेरे को इतना टाइम बाद उनको थिएटर में देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने लास्ट शायद जाने तुझे जाने ना में देखा होगा, एंड शी हैज़ डन अ डिसेंट जॉब, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सितारे, द पीपल हु, आई मीन द रियल लाइफ ऑटिस्टिक पीपल हु ऑल्सो प्लेड अ रोल हियर, और दे ऑल आर लुकिंग जस्ट अमेजिंग। मतलब वही है पूरी मूवी का बेस्ट पार्ट। ऑल ऑफ देम हैव डन अ रियली नाइस जॉब, और उनको देखने में एक मज़ा भी आता है, हंसी भी आती है, फन भी आता है। और अगर अब बात करी जाए अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स की, सो यार मेरे को लगा कि मूवी ने ना बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स ले लिए। मतलब देर इज़ अ प्लॉट पॉइंट गोइंग ऑन बिटवीन आमिर खान एंड हिज वाइफ जिनिलिया, देर इज़ अ प्लॉट पॉइंट गोइंग ऑन आमिर खान रियलाइजिंग हिज ओन कॉन्शियसनेस, देर इज़ अ प्लॉट पॉइंट बिटवीन हिज मदर एंड सन रिलेशनशिप। तो इतने सारे करेक्टिव मेजर्स लिए हैं ना कि ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है, एंड सेंट्रल थीम ऑल दो वही है बच्चों के बारे में। बट मेरे को लगा ये थोड़ा सा अननेसेसरी था, एंड ये अवॉइड हो सकता था, एंड मूवी थोड़ी छोटी भी हो सकती थी इसी की वजह से। एंड सेकेंड थिंग दैट आई फील इज सीइंग दिस एज अ सीक्वल टू और अ स्पिरिचुअल सीक्वल टू तारे ज़मीन पर वुड नॉट बी फेयर। मतलब तारे ज़मीन पर मेरे लिए कहीं और ही स्टैंड करती है। आज तक वो मूवी बहुत आइकॉनिक है, मैं उसको कितनी बार भी देखूँ, आई स्टिल ड्रॉप अ टीयर और टू। उसका एक एक सीन, एक एक गाना, लाइक द म्यूजिक ऑफ तारे ज़मीन पर इज हैट्स ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एल्बम दैट वी हैड इन लास्ट मे बी 2 decades। एंड सितारे ज़मीन पर का म्यूजिक ना उसके आगे कहीं स्टैंड नहीं करता। ऑल्सो वेन यू कंपेयर इट विद तारे ज़मीन पर ना, तारे ज़मीन पर हैड अ वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन यू। You still know everything about it, you still connect with the movie। यहाँ पर पे ना तुम आओगे तो 5 मिनट मूवी के बारे में शायद बात करोगे, then you forget। एंड मैं तभी कह रहा था ये मूवी ना OTT एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए rather than a movie going theater एक्सपीरियंस, स्पेशली अगर आपने इसकी ओरिजिनल मूवीज़ देखी हुई हैं। तो ओवरऑल यार देखो, मेरे को ये लगता है कि आमिर खान को ना फॉर हिज कम बैक, फॉर हिज लॉन्ग ड्यू कम बैक, ही शुड हैव ईदर पिक्ड द ओरिजिनल स्क्रिप्ट अंडर द सेम टोन। सेकेंड, ही शुड हैव नॉट प्रमोटेड दिस मूवी दिस मच। मतलब भाई वो बंदा हर पॉडकास्ट में है, हर इंटरव्यू में है, हर जगह है। मैं यूट्यूब खोलता हूँ, मुझे सिर्फ आमिर खान दिखता है। एंड थर्डली, ही शुड नॉट सेल दिस एज अ सीक्वल और अ
continued story of तारे ज़मीन पर, because तारे ज़मीन पर is altogether a very different movie than this. हाँ, underlying theme मे भी थोड़ा सा सेम हो, बट उसका जो इम्पैक्ट और इमोशनल डेप्थ थी ना, एंड इवन द परफॉर्मेंस ऑफ आमिर खान इन दैट मूवी, दैट इज़ अनमैच्ड. मतलब यहाँ भी तुम्हें ठीक लगेगी, बट वो बहुत ही कुछ अलग था. सो ओवरऑल मैं ये कहूँगा, आपको देखनी है, देखो. नॉट अ वेरी बैड मूवी, नॉट अ एक्सीलेंट मूवी एज वेल, इट्स अ मिड वन टाइम वॉच. तो मेरे हिसाब से यू कैन स्किप इट. अभी कह रहे हैं किसी OTT पे नहीं आएगी, बट आई एम 100% श्योर ओपनिंग्स इसकी कोई इतनी ग्रेट नहीं है. ही हैव टू टेक अ OTT वे, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी. सो जस्ट वेट एंड वॉच. थैंक यू.